गुड मॉर्निंग। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आज अभी हम इट इज से स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा दूसरा पार्ट खत्म हो चुका था बिकॉज वो वीडियो बहुत लंबी बन चुकी थी। अभी हम तीसरा पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे। तो हम इट इज से स्टार्ट करने वाले थे, हम स्टार्ट करते हैं। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो जो मून है वो हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, मगर फिर भी वो एक तरह से सामने ही है। Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. तो सन का भी मैंने आपको बताया था। तो सन और अर्थ और मून और अर्थ का आप कंपेयर कीजिए कितना ज्यादा डिस्टेंस है। तो ये आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तो हम कहाँ थे। The moon moves around the earth and earth in about 27 days. तो जो मूव है वो जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है कितने दिनों में, 27 डेज में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। वो सेम टू सेम उतना ही टाइम लेता है एक स्पिन कंप्लीट करने में। आगे देखते हैं क्या है। As a result, only one side of the moon is visible to us on Earth. तो इसीलिए जो अर्थ है हम लोग जो है अर्थ से बस मून का एक ही साइड देख सकते हैं, चारों तरफ नहीं देख सकते हैं। ओके। The moon does not have conditions favorable for life. It has neither water nor air. तो जो मून है, हम मून पे जो है ना, हम लोग रहने के हमारे पास साधन नहीं है। मून पे हम नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहां पर वाटर भी नहीं है, नहीं वहां पर पानी है, नहीं वहां पर हवा है। ओके। इट हैज माउंटेन्स। वहां पर जो है माउंटेन्स, वहां पर बस पहाड़ ही पहाड़ है। ठीक है। और वहां पर कुछ भी नहीं, वहां पर बस पहाड़ ही पहाड़ है। आगे देखते तो यहाँ पर जो है ना हमें, अच्छा इसके यहाँ पर हमें बताया जा रहा है इसके बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में। ठीक है। आज तो सैटेलाइट के बारे में देख ले हम। सैटेलाइट में आखिर क्या क्या है। या ये रॉकेट लॉन्च, जब रॉकेट लॉन्च होता है और ये रॉकेट फॉल बैक टू द अर्थ, तो ये जो रॉकेट है ये तो नीचे गिर जाता है। और ये जो जब खुलने वाला होता है, ये मेन चीज है। और ये जो है ये साइड जाके पृथ्वी की नजर रखता है और ये पूरे पृथ्वी का बताता है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये यहाँ पर क्या चल रहा है सैटेलाइट। और जब ये पूरा खुल जाता है एक अच्छे तरह से सब मिलके, तो ये एकदम पृथ्वी की पूरी कंडीशंस बताते रहता है हमें। ठीक है। और नासा और इसरो जो है, नासा अमेरिका में, इसरो इंडिया में है। तो वो उसके तरफ से हमें रिपोर्ट मिलती है न्यूज में ये क्या हो रहा है स्पेस में। ओके। आगे आगे देखते हैं। तो अब के बाद जिसके बारे में बताया गया हमें, हाँ, planes and disapparitions on its surface. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. Okay. तो हम जब हमें जो है सबके हम इसे शैडोज, अब हमें फुल मून के जब हम देखेंगे तो हम इनकी शैडोज देख सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है एस्टेरॉइड्स के बारे में। अब आपको पता होगा एस्टेरॉइड्स के बारे में, तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पर एस्टेरॉइड्स के बारे में बताया गया। व्हाट इज एस्टेरॉइड्स? ओके। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. जो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स है जो पूरे सन प्लैनेट्स जो घूमते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं asteroids. They are found between orbits of Mars and Jupiter. फिगर 1.2। तो आपको फिगर में बताया था एस्ट्रॉइड्स किसे कहते हैं, शायद वो सेकंड पार्ट में था, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था। चलिए कोई बात नहीं। यदि देखना एस्ट्रॉइड कहाँ पाए जाते हैं, जुपिटर और मार्स के बीच में। ओके। उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोर्ड मैनी इयर्स बैक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो साइंटिस्ट ने भी यही कहा है कि जो एस्ट्रॉइड्स है बहुत साल पहले
वो एक प्लैनेट था जो फूट गया और वहां पर एस्टेरॉयड बेल्ट बन गया, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज मीटियोइड्स? मीटोइड एस्टेरॉयड जो होते हैं, मगर यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है हम वो देख लेते हैं क्या है ये। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स which move around the sun are called meteoroids. Meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due friction with the air, they get heated up and burn. जो छोटे छोटे जो पीस होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसे हम कहते हैं मेटेरॉइड्स। कभी कभार जो अर्थ के ऊपर आ जाते हैं वो बहुत आते आते वो बहुत स्पीड जाते हैं कि उतने गर्म हो जाते हैं, मतलब वो बहुत बड़ा स्पेस खड़ा कर देते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं, और बाद जो अर्थ है हमारा, अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा जो जल जाता है। ओके, इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। वो एक लाइट का मतलब वो उसके पास बहुत सारी लाइट होती है, ठीक है, मेटेरॉइड के पास। जब वो आता है तो अर्थक्वेक टाइप आता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक वो जो प्लेस होता है 2-3 किलोमीटर तक ना, मेरे ख्याल से हाँ 2-3 किलोमीटर तक जो है वहां पर अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। अर्थक्वेक तेज है, मतलब जमीन जो है हिलने लगती है कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। यहाँ पर तो नहीं लिखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है। Sometimes a meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow. तो कभी कभार जो है जब वो पृथ्वी के ऊपर गिरता है meteoroids, तो पृथ्वी में बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। ओके, do you see a whistle's broad band like a white globe path across the sky clear starry night? It is a cluster millions of stars. तो अपने बहुत बार क्या होगा, देखा होगा आपने कि जो नाइट है वो बहुत क्लियर है, स्टार बहुत सारे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे क्या है, जो पूरा गैलेक्सी है ना, उसमें एक मिल्की वे है, ठीक है। मिल्की वे जो सोलर सिस्टम से बहुत, मतलब क्या बताऊं आपको मैं, मिल्की वे जो है ना, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इमेज भेजूंगा, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो व्हाट इज मिल्की वे। तो मिल्की वे जो है वो घूमता है, और मिल्की वे जो हमें जो है एक ब्लैक होल है। मेरे ख्याल से आपको सबको पता होगा, जिसके अंदर जो भी जाता है वो आज तक कभी बाहर नहीं आ पाया। फिगर 1.6, सबसे पहले फिगर 1.6 देखता हूँ मैं। ये रहा मिल्की वे, दिख रहा है आपको मिल्की वे? पूरा मिल्की वे है, जितनी भी पूरी गैलेक्सी है ना, ये पूरा मिल्की वे। अगर आप दूर से देखो ना मिल्की वे को, तो बहुत ज्यादा बड़ा है मिल्की वे, ठीक है। आप गूगल में सर्च करना मिल्की वे, खैर मेरे पास अभी इमेज नहीं है उसकी। ओके, अब अच्छा 2 मिनट, हाँ, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द गैलेक्सी। तो जो मिल्की वे जो गैलेक्सी है, इसका एक सोलर सिस्टम बस एक छोटा सा पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फॉलोइंग द स्काई। जो पुराने समय जो इंडिया का, उसमें उस समय जो है ये मिल्की वे एक स्काई में एक लाइट, बहुत खतरनाक लाइट की तरह दिखाई देता था, ठीक है। या प्लीज गूगल में सर्च कीजिएगा, बहुत खतरनाक दिखता है मिल्की वे, बहुत सुंदर खतरनाक, क्या बताऊं आपको, प्लीज सब सर्च कीजिए, मेरे पास इतनी इमेज नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। Thus it was named आकाश गंगा। हम जो ये जो गैलेक्सी है हम उसे आकाश गंगा भी कहते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा, याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है आपका। व्हाट इज अ सिमिलर नेम ऑफ मिल्की वे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of the dust and gases. जो मिल्की वे है, सॉरी जो गैलेक्सी है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है किस चीज का, स्टार्स का। इस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स है और बहुत सारे गैसेस भरे हुए हैं और डस्ट है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ओके, व्हाट इज दिस, इसने क्या कह दिया। जो गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी तो बहुत ज्यादा बड़ा है, और वही गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी भी बहुत सारी है इस पूरी दुनिया में, और जब बहुत सारी जो गैलेक्सी है उनको मिला के बनता है यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स
तो ये जो अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं कि ये जो मतलब ये जो गैलेक्सी है ना कभी खत्म ही नहीं होगी। ओके, अभी खत्म ही नहीं हो सकती। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। अब ये जो है ना इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, जो यूनिवर्स है कितना बड़ा है। साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट जो है पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना वो पता लगा सकते हैं। ओके, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज। हमें किसी को नहीं पता कितना बड़ा है ये। वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। तो आप और मैं और सब लोग जो है यूनिवर्स का वैसे एक तिनका भी नहीं है। ओके, इस यूनिवर्स तिनका भी नहीं है, इतने छोटे कि हमें अगर कोई यूनिवर्स हमें देखें तो हम दिखाई नहीं देंगे। यूनिवर्स के हिसाब से ना हम एक जो पेजेस में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, यूनिवर्स के हिसाब से हम वो कुछ है ही नहीं। यूनिवर्स के साथ अगर कोई यूनिवर्स में दिखेगा ना हमें, तो हम कुछ दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पर सबके बारे में दिया हुआ है। हम यूनिवर्स का नाम सर्च कर सकते हैं, और सबसे पहले अर्थ, उसके बाद सोलर सिस्टम, उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बाद सबसे बड़ा यूनिवर्स, उसके बाद तो आज तक पता ही नहीं लगा पाए साइंटिस्ट, अभी और पता लगाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा ये थर्ड पार्ट खत्म होता है। हमारे को चैप्टर बहुत बड़ा रखे तो इसे हमें थर्ड पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ा। तो ठीक है, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा और फोर्थ पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।